ओके। हाँ प्रिय छात्रों, आज कल हमने उदाहरण नंबर 5 तक प्रश्न हल किए थे। आज उदाहरण नंबर 6 देखिए। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। तो ये आपका सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखें, इसमें अपन को LHS लेकर हल करना है और RHS के बराबर उत्तर लाना है। तो सर्वप्रथम हम ले रहे हैं LHS। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई राशि बटे में हो और बीच में प्लस का निशान हो, कल भी मैंने आपको बताया था कि चाहे अंकीय राशि हो, चाहे बीजीय राशि हो, चाहे त्रिकोणमिति की राशि हो, यदि बटे में है और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो एलसीएम द्वारा ही उसको आगे हल किया जा सकता है। तो यहां अब अपन एलसीएम ले रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक संख्या है इसलिए इसको ब्रैकेट दीजिए। दूसरी संख्या क्या है? साइन थीटा। एलसीएम ले लिया आपने। अब जैसे हम ये करते हैं 2/3 प्लस 5/4, तो इसका एलसीएम तो इनका गुणनफल हो गया 12। अब 12 में 3 का भाग लगाइए, 3 चौके 12। 4 को किससे गुणा कीजिए? ऊपर वाली संख्या से। तो 4 तिया 12, 3 का भाग दिया 4 बार गया, 4 गुणा 2 किया तो 4 दूना 8। इसी प्रकार से 4 का भाग दिया 3 बार गया, 3 गुणा 5 किया तो 5 तिया 15। बिल्कुल यही तरीके से आप यहां करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा का इसमें भाग दिया का मतलब बटे किया, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा में अपन गुणा साइन थीटा में भाग दे रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा का, तो ये पूरा ब्रैकेट कटेगा। बचा क्या? साइन थीटा। और साइन थीटा इसके ऊपर क्या संख्या उससे गुणा कर दीजिए। ये हो गया अपना साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करें तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब साइन का भाग लगाएंगे तो साइन कट जाएगा इसी प्रकार से। लेकिन यहां जो गलती होती है वो इसको गुणा करने में होती है। 1 प्लस कॉस थीटा आया भागफल को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करिए। तो यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। अब यहां से आगे आपको अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीजीएस सर्वसमी का है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर भी मान लीजिए आपको याद नहीं है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी संख्या पे मान लीजिए 3 की घात 2 लगी है तो इसका मतलब 3 गुणा 3 हुआ। तो
ऐसे ही इसको 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का, हमारे पास में ये सूत्र याद नहीं है तो गुणा तो जानते हैं आप अच्छी तरह से, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी घात 2 है तो 2 बार गुणा किया, इसे भी 2 बार गुणा कीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार से जब ब्रैकेटों को गुणा किया जाता है, एक ब्रैकेट को स्थिर रखिए, एक ब्रैकेट को खोलिए। पहले जब ये एक ब्रैकेट खोला अपन ने तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमको? 1 को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कीजिए इससे, फिर क्या निकला? प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। इसे भी इससे गुणा कीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये ब्रैकेट खोलिए, बिल्कुल अपनी समझ से कीजिए तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। अब ये ब्रैकेट खोला तो 1 किससे गुणा हुआ? 1 से। 1 गुणा 1 आप जानते हैं 1 आता है, प्लस का चिन्ह है, 1 गुणा कॉस थीटा किया तो क्या आ गया? कॉस थीटा, प्लस कॉस को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया? कॉस थीटा, प्लस कॉस गुणा कॉस किया तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर एक अंकीय पद है ये और कोई नहीं है, कॉस थीटा और कॉस थीटा। इनको जोड़ें तो 1 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा कितने हो गए? 2 हो गए। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप रफ में गुणा करके गलत करने के बजाय, अब यदि आपने यही सवाल गलत कर दिया तो आगे क्या बचेगा? ये होल स्क्वायर खोलने में ही गलती कर दी। या तो सूत्र याद है तो यहां देखिए ए की जगह कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2ab, a की जगह 1 और b की जगह कितना है? कॉस, तो 2 कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको यहां लिख दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे। अब आपका जो एक नजर है वो उत्तर पर रहनी चाहिए, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो यहां हो गया अपने पास में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा अपने पास में है, इसे मत छेड़िए। इनको देखते हैं अपन किसी प्रकार से ये संख्या ऊपर से कटेगी। तो अब यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो 1 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, 1 और 1 कितने हो गए? 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी अपन ने यहां सूत्र इस्तेमाल किया है तो सूत्र को यहां पर लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब गणित का पहला नियम है कि यदि कोई संख्या कॉमन निकल रही है तो कॉमन निकालिए आप। तो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? 2 का 2 में भाग लगाया 1,
इसमें भाग लगाया तो कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये पूरा का पूरा कटेगा, ये नहीं कॉस से कॉस कट गया एक से एक, क्योंकि ये पूरा एक पद है जब ब्रैकेट लग जाता है तो बराबर 2 बटे साइन थीटा, और साइन थीटा का विलोम कोसेक थीटा। चूंकि यहां पर 1 बटे साइन थीटा है, इसलिए 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक थीटा। 2 पहले से ही है, यहां आप लिख दीजिए 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। बराबर हम लिख सकते हैं RHS इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपने देखा, यदि आप थोड़े से धैर्य से इनका वो करें, अपन तुरंत ही नकल करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं बैठता है। अपने दिमाग से आप हल कीजिए इनको। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है शुरू में, परंतु उसका परिणाम आगे तक अपन को अच्छे रिजल्ट देता है। अब उदाहरण नंबर 7 देखिए। उदाहरण नंबर 7, सिद्ध करो या सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा LHS लिया हमने। देखिए, ध्यान दीजिए दोनों पदों में ऊपर गणित का पहला नियम, कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा ऊपर, साइन थीटा। साइन का साइन में भाग दिया 1 माइनस 2, साइन क्यूब में से साइन गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे ध्यान दीजिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हर लाइन पर आप ध्यान देते रहिए। उत्तर पे ध्यान रखिए, उत्तर क्या है, टेन थीटा। और टेन थीटा को साइन और कॉस में तोड़ते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो उत्तर तो आ ही चुका है हमारा। अब ये बेफालतू की जो संख्याएं हैं इनको काट लो। अब कटेंगी कैसे राशियां, यहां तो साइन है, यहां क्या है, कॉस है। तो या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलिए या नीचे की एक संख्या को बदलिए। तो देखें अपन, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहां ध्यान दो, साइन हमने नहीं बदला है, नीचे किसको बदल रहे हैं, कॉस को बदल रहे हैं। यदि ऊपर साइन आप बदलेंगे तो यहां माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह में आप गुणा करने में थोड़ी सी गलती के चांस बनते हैं। तो अपन नीचे की संख्या को बदलें, लेकिन ध्यान रहे कि ये 2 कॉस स्क्वायर से गुणा है, तो 2 को बाहर रखें। और कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, पहली सर्वसमीका क्या थी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 को साइन को इधर ले जाएं, क्या हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अब अकेले कॉस को 2 भागों में तोड़ा है।
ये 2 cos स्क्वायर से गुणा था तो इसके टुकड़ों से भी गुणा होगा, इससे नहीं होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अलग है -1, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी है? बड़े ब्रैकेट की। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू यहां क्या रहेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चाहे लाइन पूरी खींच दें। अब यहां देखो 2 प्लस का है और 1 किसका है? माइनस का। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा ब्रैकेट आपने काट दिया। बचा क्या है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और अभी अपन को ये याद है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर RHS। तो ये उदाहरण नंबर 7 आपका समाप्त हुआ। आप बराबर अपनी मेहनत करते रहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन रेगुलर अपनी क्लास लेते रहिए। सिद्ध कीजिए उदाहरण नंबर 8। ये सारे उदाहरण मैं आपको करा देता हूं, क्योंकि बीच बीच में आपको परेशानियां आएंगी, तो ऐसा नहीं है। चलिए, सिद्ध करो। सिद्ध करो 1 प्लस sec A 1 प्लस sec A बटे sec A बराबर साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस कॉस A। देखिए, LHS बराबर LHS ले लिया अपन ने 1 प्लस sec A बटे sec A। तो यहां पर आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। आप किसी भी तरीके से नियमों के तहत, गणितीय नियमों के तहत इनको परिवर्तित करके ये उत्तर ले आइए। रास्ता कुछ भी हो सकता है, एक ही सवाल के कई कई मेथड हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें उत्तर किस में आ रहा है? साइन और कोस में। तो पहला sec को किस में परिवर्तित कर दीजिए? कोस में। या फिर LCM को अलग कर दीजिए। तो 1 बटे sec प्लस cos A। ये जहां तक हल होता है आप सरलतम राशि ले आइए, फिर RHS को ले लीजिए, RHS को हल कर दीजिए। दोनों यदि बराबर आ जाते हैं तो भी आपका सवाल सिद्ध होता है। तो यहां पर आप देखिए, LCM को अलग कीजिए या फिर दी गई राशियों को साइन और कॉस में परिवर्तित कीजिए। तो LCM को अलग करें अपन तो 1 बटे sec A प्लस sec A बटे sec A, इसके भी बटे और इसके भी बटे। ये कट के कितना आ गया? 1 बटे sec A किसके बराबर होता है? cos A प्लस 1। अब चूंकि साइन और कोस त्रिकोणमिति की सरलतम राशियां होती हैं, वैसे तो इससे इसको लाया जा सकता है। इसके बटे 1 लगाइए
और अंश का परिमेयकरण कर दीजिए। चूंकि यहां पर 1 माइनस कॉस है तो इसको अपन क्रम में लिख के 1 प्लस कॉस ए लिख दें और बटे 1 लगा दें और अंश का परिमेयकरण कर दें तो ये संख्या आ जाएगी। या फिर इसको यहां पर आप नंबर 1 दीजिए और RHS को लेकर भी इसके बराबर सिद्ध कर दीजिए। तो बटे 1 लगाकर हम अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं। अंश का परिमेयकरण करने पर करिए 1 प्लस कॉस ए बटे 1 गुणा परिमेयकरण में जब दो पद हैं तो उसके विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग कीजिए 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। आइए पिछली कक्षा का ध्यान कीजिए, सर्वसमीका बीजगणित की। a प्लस बी ए माइनस बी। अब आपके पास में विकल्प और भी है कि सर्वसमीका याद ना रहे तो गुणा कर लीजिए। 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए गुणा 1 माइनस कॉस ए गुणा कर लीजिए, घबराइए नहीं। 1 को 1 से गुणा किया 1, या फिर वही तरीका अपनाइए आपको जब तक समझ में नहीं बैठता है। यहां से ब्रैकेट खोला 1 निकला, इस ब्रैकेट को स्थिर रखिए आप। फिर कौन निकला प्लस कॉस ए